गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, द अल्मा बेटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए आज सेकंड वीडियो आपका परसेंटेज का लेकर के आया हूं और चलते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि पहला वीडियो आपका पार्ट डाल चुका हूं, उसको आप देखिएगा। उससे आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपकी उसमें सुधार होगा। तो देखेंगे आगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर से ध्यान से सुन लें। लिखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें हैं, उन्हें सीखेंगे। तो जब ऐसी वैल्यू आपको दी जाए तो 100 मान के करना है, और अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाती है तो कैसे करना है, ये भी आपको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको कि ए, बी और सी तीन हिस्से हैं, क्योंकि उसने बोला दो संख्याएं तीसरी संख्या से, किससे कहा जा रहा है, तीसरी संख्या से। अब यहाँ शब्द लिखा है क्रमशः, कंटिन्यू, तो मतलब ये 32% किससे, तीसरी संख्या से। जिससे कहा जाता है उसी को 100 मान लेते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से जिससे कहा जाता है उसी को 100 मानते हैं क्रमशः। ये पहला पॉइंट किसके लिए है, पहली संख्या के लिए। तो कितना अधिक है, 32% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 132। अब ये दूसरा वाला कितना अधिक है, 44%। बेटा देखो ये 100 था तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर से ध्यान से सुन ले, किससे कहा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या से। किससे कहा जा रहा है, पहली संख्या से। तो जिससे कहा जाएगा उसी से तुलना की जाएगी। तो पहली संख्या से, तो तीर का निशान देखेंगे तो इस तरफ को है, तो इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट आपका 132 है। तो 132 से ये है आपका 144, तो कितना ज़्यादा है, 12। किससे कहा गया है, पहली संख्या से, तो जिससे कहा जाएगा वो कहाँ रहेगा, नीचे। तो 132 हो गया नीचे, इंटू कितना हो जाएगा, 100। 12 से काट देंगे तो 11, तो 11 से 1/11 होता है 9 सही 1/11%। ध्यान से समझ लें। और ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो फिर से सीख लें एक बार कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, फिर से सुन लें। तो मैंने क्या कहा, तीसरी संख्या से, बेटा सुनने ध्यान से, तीसरी संख्या से, तो जिससे कहा जाता है उसी को 100 मान लेते हैं। तो हमने माना ये 100, कितना अधिक है, 32, तो 132 हुआ। कितना अधिक है, 44, कौन, दूसरा, तो 144 हुआ। क्वेश्चन में कहा गया है पहली संख्या से दूसरी संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना अधिक है, 12 अधिक है। किससे, 32 से, 132 से, तो कहाँ रहेगा, नीचे, इंटू 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 होल 1/11% आपका आंसर हो जाएगा। इसी में अब देखो ये तो वैल्यू ऐसी थी कि नॉर्मल वैल्यू थी, तो आपको कर लिया। अब अगर फ्रैक्शन में वैल्यू, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, देखेंगे तो ये 32 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 33 सही 1/3%। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 12.5% अधिक। अब देखो क्या आप 100 मान के करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है आपको 100 मान करके। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन की चीज़ें हैं वो फ्रैक्शन के मेथड से ही की जाएंगी, तो उसी अनुसार इसको करना है। तो उसके लिए भी सीखेंगे, आप देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि तीसरी संख्या से इसके बारे में कह रहा, तो आपको पता है 33 सही 1/3% को क्या बोला जाता है बेटा, 1/3 बोला जाता है। और किससे कहा गया था, तीसरी से कहा गया था। तो ये आपके पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, तीसरी संख्या होगी। कौन सी होगी, तीसरी। तो ये हो गया है 3। और किसके लिए कहा गया, पहली संख्या, क्रमशः लगा हुआ है, तो पहली संख्या 3 से कितना, 1, ये अधिक होगा। तो ये क्या होगा, अधिक होगा।
तो 3 से 1 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे अगला पॉइंट, देखो क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है 12.5%। 12.5% को क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। तो ये भी क्या होगी, तीसरी संख्या से कहा गया है, तो ये तीसरी संख्या होगी। ठीक है, और ये क्या है, अधिक है, ये क्या है, अधिक है। तो इस लाइन पे नहीं लिखना है आपको, इसके नीचे वाली लाइन पे लिखना है। तो तीसरी की जगह कितना लिखोगे, अब 8 लिखोगे। लेकिन दूसरी संख्या के बारे में कह रहा है, तो 1 ज़्यादा है, तो 8 से ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब देखो क्या करना है, यहीं से आपको सीखना है कि यहाँ पर C के स्थान पर ये दो अलग अलग वैल्यू लिखी हैं, इनको सेम करना है। इनको क्या करना है, सेम करना है। तो इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और इसमें कितने का, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई करा दूँ, इसमें कितने का, 3 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ। अगर यहाँ 8 का हुआ है तो यहाँ भी 8 का होगा, यहाँ 3 का किया है तो यहाँ भी 3 का होगा। तो अब आपके पास पॉइंट मिल गया है। पहला A 8 चौको 32, यहाँ देखेंगे 9 त्रिक 27, सॉरी, तो यहाँ पर 27, और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अब आपके सामने पता चल चुका है कि A का मान, B का मान और C का मान। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं कि A 32 है, B 27 है और C 24 दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में उल्टा है, क्वेश्चन चेंज। तो यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या से, इससे ये कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो जरा देखो, ये 32 है, ये 27 है, कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। किससे, 32 से, किससे, 32 से, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो काट देंगे इसे, 4 8 32, 4 से कितना 25, तो ये 25 पंचे 125, और डिवाइडेड बाई कितना 8, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 8 एकम 8, 4 बचेगा 45 होगा, फिर हो जाएगा 8 चौको 32, 8 पंच 40, 5। उसके बाद यहाँ पर था आपका बचा हुआ था 8 एक 8 4 45, 8 पंच 40, और आपका 4 5 बचा हुआ है, 5 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे, तो 15 8 120 और 5 125। इतना परसेंट आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान से एक बार सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी समझ ले भाई। ठीक है, कुछ नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें दिख नहीं रही है, तो मैंने क्या कहा था, ये 32 है और ये कितना है, 27 है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 32, और ये कितना 27, डिफरेंस कितने का, 5 का आ जाएगा। किससे आएगा, 32 से। नीचे 32 इंटू कितना हो जाएगा, 100, नीचे कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 15 सही 5/8% आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार फिर से ध्यान से समझ ले। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 33 सही 1/3% तथा 12 सही 1/2% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने क्या कहा, कहाँ से कह रहा है, तीसरी संख्या से। तो 33 से 1/3 को क्या लिखा हुआ है, 1/3। 3 क्या हुआ, तीसरी संख्या, ये क्या अधिक, तो 3 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जुड़ जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा वाले में क्या कह रहा है, 12.5% क्या लिखा हुआ है, 1/8 होता है तीसरी संख्या, और ये अधिक है। तो अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या के बारे में कह रहा है तो 9 हो जाएगा। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर तीसरी जो संख्या है वो अलग अलग दिख रही है, तो हमें क्या करना है, इनको सेम करना है, समान करना है। तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 8 का गुणा यहाँ, 3 का यहाँ किया, और इधर 8 करेंगे तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। 8 चौको 32, 9 त्रिक 27 और फिर 8 त्रिक 24। तो ये आपका आ गया, ए का मान 32, बी का है 27 और सी का हो जाएगा 24 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, कितना 5 कम है, किससे, 32 से। नीचे 32 इंटू 100 बराबर आपका आंसर आ गया 15 सही 5/8%। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं।
उस दिन क्वेश्चन में आप लोगों को वृत्त तक बताए थे, जो परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं वृत्त के। तो और उसी में आगे चलते हैं, गोले के लिए लेते हैं, घन के लिए लेते हैं, घनाभ के लिए लेते हैं। तो चलता हूँ क्वेश्चन में लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किसी घन मतलब क्यूब की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी घन मतलब क्यूब की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब आपके पास आपको पता है कि आयतन मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्यूब मतलब घन है, भुजा है और 20% की वृद्धि कर दी जाती है। जो आपका घन होता है, ये घन है आपका, ये तो इसमें जो भुजाएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी बराबर होती हैं। तो जो भुजाएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, ए क्यूब। क्यों? क्योंकि L बराबर B बराबर H बराबर क्या होता है, A होता है। L बराबर B बराबर H बराबर क्या होता है, A होता है। तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, ए क्यूब होगा। मतलब ए जो भुजा होगी, साइड होगी, भुजा मतलब साइड होगी, तो ये जो साइड है ये कितनी बार आ रही है, 3 बार आती है। वॉल्यूम में कितनी बार, क्योंकि 3D डायमेंशन बोला जाता है, इसलिए कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है। तो हमें क्या करना है इसके लिए, देखो अगर आप चाहो तो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा, x प्लस वाई अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x प्लस वाई अपॉन 100। इसका इस्तेमाल कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 20% लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 40 और 4 44%। ये आपका हो जाएगा। इसी के साथ इसको लेकर के फिर से एक बार करना पड़ेगा, तो 20% प्लस 44 और प्लस 20 इंटू 44 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 20 44 4 2 6 64 प्लस 2 चौको 8 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 0.8। तो 8 4 12, तो आंसर आ जाएगा 72.8। ये आपका हो जाएगा 8 4 12, 72.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 72.8% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ये कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको बगल में लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 प्लस 8.8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 72.8% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 78% की वृद्धि हो जाएगी। तो अब देखेंगे इसको, तो इस तरह लगा लिया भाई, लेकिन क्या हम ऐसा इसको अन्य तरीके से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ए क्यूब होता है। तो अगर यहाँ पर ये प्रारंभिक वॉल्यूम होगा और फिर उसके बाद का वॉल्यूम होगा, तो ए क्यूब की जगह पहले 5 का क्यूब होगा, फिर उसके बाद 5 एक कितना 6 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा आपका 6 6 36, आपका कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 216। उसके बाद अब देखेंगे तो 125 से ये कितना बढ़ गया है, 216। तो ये आपको देखना है। तो 216, 6 में 5 गया 1, इधर बचेगा आपका 1 में 2, तो यहाँ 9
2 11 और इधर बचेगा 1 तो आपका 91। किससे आ जाएगा 125 इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, फिर 5 से इसको 4 का गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4 नहीं 36, 364/5 इजुकल टू 5 सते 35, कितना बचा 1 14 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 5 अठे 40, 72.8% आपका आंसर आ गया। तो जब भी अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है आपको जब इस तरह की वैल्यू हो जिसमें फ्रैक्शन ना हो, 20%, 10%, 20%, 25%, 10%, ऐसी वैल्यू जब भी दी जाए तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाती है तो आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करना है, आपको अलग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में अगर फ्रैक्शन की वैल्यू में डाल दूं तो क्या होगा भाई, देखो क्वेश्चन चेंज करके बनाता हूं इसको मैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 33 सही 1/3% की वृद्धि की जगह पर मैंने लिख दिया कमी। क्या लिख दिया है, कमी। तो किसी घन की भुजा मध्य 33 से 1/3% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना बेटा कि 33 सही 1/3 को क्या बोला जाता है, 1/3 बोला जाता है। तो प्रारंभिक वॉल्यूम जो होगा यहाँ a³ लिख लेंगे और फिर उसके बाद का वॉल्यूम जो होगा तो देखेंगे पहले प्रारंभ में कितना था 3 था और 1 क्या हो गया, कम हो गया है, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ होगा क्यूब, यहाँ होगा क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो यहाँ से ज़रा समझें कि ये कितना कम हो गया है, 19 कम हो गया। कितना कम हो गया है, सॉरी हाँ 19 कम हो गया है। किससे आया है, 27 से आया है। मल्टीप्लाई कितना करोगे 100, मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा 100 का हो जाएगा। आप इसे आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 27 का भाग करा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको जितने सारे बनते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई। मेरे ख्याल से भाई समझ में आ गया होगा। और प्रेजेंट टाइम में जीडी के भी पेपर लगे हुए, अगले महीने से जीडी का एग्ज़ाम भी है और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम तो चल ही रहा है। तो बच्चे सभी लोग ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुन लें। आप लोगों को तैयारी बिल्कुल उच्च लेवल पे लेकर के जाना है और आपको टाइम तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो उस संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति कहलाएगा। तो आप ध्यान रखें, इस समय आपके पास कोई भी पड़ोसी अड़ोसी फ्रेंड सर्कल किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं और युद्ध के मैदान में अगर आप पहुंच गए हैं तो ये आप समझ लें कि आपको जीत के ही आना है। तैयारी इतनी ज़बरदस्त करके जाइए कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए और आपको जीत बिल्कुल से बिल्कुल 100% श्योर मिलनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से हो और आपका सिलेक्शन हो। चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है आपका किसी गोले की त्रिज्या मतलब रेडियस में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अब इसमें वही बातें जैसे उस क्वेश्चन में था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम जैसे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर
रेडियस, अब पहले तो गोले के बारे में आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, आयतन के बारे में पता होना चाहिए कि आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या होता है। तो देखो ये गोला है आपका, जो गोला है इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस r है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक, अब देखोगे ज़रा यहाँ पर, तो सिर्फ आपको किससे मतलब है, r से मतलब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बातें केवल किससे की जा रही हैं, त्रिज्या से की जा रही है, रेडियस से की जा रही है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति आपके पास है कि प्रारंभिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है, पाई r क्यूब। और बाद का जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर भी वही स्थिति होगी। तो देखेंगे, तो अब देखो यहाँ पे 4/3 पाई r की जगह पर 25% को क्या बोला जाता है, क्योंकि 25% को बोलेंगे 1/4। तो यहाँ पर पहले 4 होगा, उसका क्यूब होगा, फिर 4/3 पाई, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कमी लिखा है, तो 1 की कमी हो जाएगी, 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा 4/3 पाई, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और ये पाई, और 3 का हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो आपकी ऐसे भी कट जाती है, तो इसलिए इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 64 और 27, तो ये 14 और ये 7, इधर 5 में 2 गया 3, 37 का किससे 64 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका आंसर 4 से ये आ जाएगा आपका 16, 4 से कितना 25, तो 37 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई कितना होगा 16। आप इसे कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ऐसे ही क्वेश्चन सारे करने होते हैं, इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी में मैं एक क्वेश्चन चेंज करता हूँ, उसे करेंगे आप लोग। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 16 सही 2/3%। क्या लिखा मैंने, 16 सही 2/3%। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, पता है आपको कि 16 सही 2/3% बेटा क्या बोला जाता है, 1/6 बोला जाता है। तो प्रारंभिक जो वॉल्यूम होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ r क्यूब करना है, बाकी किसी चीज़ से मतलब आपको नहीं है। तो पहले कितना था, 6 था, 6 का क्यूब, बाद में जो वॉल्यूम होगा वो 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, 6 का 216 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी डिफरेंस आ जाएगा आपका, 6 में 5 गया 1, इधर बचेगा 11 में 2, तो 9, 91/200, 16 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी से संबंधित और आगे चलते हैं भाई। गोले का हो गया, देखो अब ध्यान से मेरी बात सुन ले, तो चाहे गोला हो, अर्धगोला हो, शंकु हो, अगर वहाँ क्षेत्रफल की बात करेगा तो वहाँ 2D डायमेंशन की बात होगी, और अगर एरिया की, अगर वहाँ वॉल्यूम की बात करेगा तो 3D डायमेंशन की बात होगी। तो ध्यान रखें, जहाँ पर r क्यूब लिखा है तो क्यूब करना है, r स्क्वायर लिखा है r स्क्वायर करना है, जो बात कहे आपको वही करना है, आपको अदरवाइज और कुछ नहीं करना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई। तो देखिएगा क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन देख रहा हूँ भाई, कोई क्वेश्चन लगाता हूँ। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 36% अंक मिले, 36% अंक मिले, और वह 32 अंकों से फेल हो गया, 32 अंक से फेल हो गया।
32 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को 48% अंक मिले। दूसरे छात्र को 48% अंक मिले और 64 अंक अधिक पाया और 64 अंक अधिक पाया तो प्रतिशत ज्ञात करना है। पास होने का प्रतिशत ज्ञात करना है। पास परसेंट क्या होगा ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आपको मिले तो वो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे देखो, क्वेश्चन तो पास परसेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? पास परसेंट पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, आपसे पूछ सकता है उसके पूर्णांक कितने हैं, ठीक है। और ये सारी बातें आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। या फिर ये कह सकता है कि पहले वाले छात्र को कितने नंबर मिले, या फिर पूछ सकता है दूसरे वाले छात्र को कितने नंबर मिले। ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है। तो मान लीजिए ए छात्र और ये बी छात्र था। पहले वाले छात्र को कितने प्रतिशत नंबर मिल रहे थे? 36% नंबर मिले। और वो कितने नंबर से फेल हो गया बेटा? 32 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर मैं उसको 32 नंबर दे दूं तो क्या पास नहीं होगा? बिल्कुल पास होगा भाई। आप ही हैं, अगर आप 36% नंबर लेकर के आते हैं और आप 32 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो मैं अगर आपको 32 नंबर दे दूं तो क्या आप 32 नंबर देने के बाद पास होंगे? बिल्कुल पास हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आगे वाले पॉइंट में देखेंगे क्या लिखा है। कह रहा है दूसरा जो छात्र बी है वो 48% अंक लेकर के आता है और वो कितने अंक से फेल हो जाता है? 64 अंक अधिक ले आता है। कौन से? पास परसेंट जो होता है उससे 64 अंक अधिक लेके आता है। तो ये क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि पास परसेंट से वो ज़्यादा नंबर लेकर के आया है, ठीक है। तो ये 48 है, ये 36 है, तो ये 48 और ये माइनस 36% और ये वैल्यू इधर आ जाएगी 32 प्लस 64। 48 में 12 तो 12% और 36 तो 12% इज इक्वल टू 4 2 6 और 6 3 9। तो ये काट देंगे इसको, 12 8 96 तो 1% इज इक्वल टू 8। 1% इज इक्वल टू कितना आ गया है? 8 आ चुका है। अब आपसे पूछा गया पास होने का परसेंटेज बता दीजिए भाई। आपको पता है कि इधर भी पास होने का परसेंटेज लिखा है और इधर भी पास होने का परसेंटेज लिखा हुआ है। जब भी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? 36% तो ये पहले से ही परसेंटेज में बना हुआ है। 36% क्या है? पहले से ही बना हुआ है। सिर्फ इस 32 नंबर को अगर मैं चेंज कर लूँ परसेंटेज में तो आपका परसेंटेज पता चल जाएगा। आपको पता है कि 32 नंबर, आपको पता है 8 नंबर में 1% बनता है, तो बताओ 32 नंबर में कितना बनेगा? 4% बनेगा। तो आप लिख सकते हैं 36 प्लस 4% इज इक्वल टू 40%। आप आंसर बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? 40% अंक बता सकते हैं। पूर्णांक आपसे पूछता है तो यहाँ 1% में 800 है, तो बताओ 100% में कितना होगा? 800 हो जाएगा। 1% में 8 है तो 100% में कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और अगर पूर्णांक में कितने परसेंट नंबर मिलते हैं तो 800 का 40% निकाल सकते हैं आप। तो 800 का 40% कितना हो जाएगा? 320। ये इतने नंबर से वो पास होता है। परसेंटेज पूछा जाएगा तो 40% से पास होगा। पूर्णांक पूछा जाएगा तो 800 अंक आ जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं भाई। इसी तरह इसमें और क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, क्वेश्चन लगाता हूँ। क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, यहाँ पर 30% लिख दिया जाए और यहाँ पर आपको मैं कर देता हूँ 40%। ये सिंपल सा वैल्यू वही है आपकी, ठीक है। ये 40% हो जाएगा, नंबर ये वैल्यू वही रहेगी। केवल आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ए
वाला छात्र और ये बी वाला छात्र। इसको 30% अंक मिले हैं। इसको कितने नंबर से फेल हुआ है? 32 नंबर से फेल हुआ है। दे दिया जाए तो पास होगा, हो गया भाई पास। तो ये तो पास परसेंटेज बन गया। अब दूसरे वाले छात्र के पास चलते हैं। वो 40% नंबर लेकर के आता है और 64 अंक ज़्यादा ले आता है। किससे? पास परसेंट से ज़्यादा लेके आता है, तो माइनस का 64 कर लेंगे। ये वैल्यू उधर जाएगी। परसेंटेज को एक तरफ करना है और वैल्यू को एक तरफ करना है। तो 32 प्लस कितना हो जाएगा? 64। ये आपका हो जाएगा 96, इधर हो जाएगा 10%। तो 10% में वैल्यू कितनी बन रही है? 96 बन रही है। कितनी बन रही है? 96 बन रही है। तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पर अगर आपको पूर्णांक चाहिए तो 10 का गुणा इधर कर दें और 10 का गुणा इधर कर दें, तो 100% में कितनी वैल्यू बन के आ रही है? 960 आ रही है। कितनी आ रही है? 960। ये तो हो गया पूर्णांक मैक्सिमम नंबर जो आपको मिलते हैं। अब देखो भाई, ये 30% तो लिखा हुआ है, सिर्फ आपको इसे चेंज करना है बेटा। 32 को चेंज करना है। तो इसमें मैंने कहा था ना 1% की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? ये 9.6 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 9.6 दिखा रहा है। तो आपको 1% की वैल्यू वाले से भाग कराना है। 99.6 से भाग कराना, ऊपर 0 चला जाएगा। अब ये 32 तरीका तो 96 हो जाता है। ये 10/3 होगा, तो 30% यहाँ 10/3, 3 त्रो का 9, 1 बचा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रो का 9। तो ऐसे ही करके चलता रहेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसे। तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये बन जाएगा 33.33% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जितने सारे बनते हैं वो आप लोग सीखते रहिए और इनको समझते रहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ऐसे ही क्वेश्चन से आपसे सारे रूबरू कराऊंगा, छोटे क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। और मैं फिर आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूं कि देखो भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मेहनत के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको रात दिन पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं पढ़ रहा है। पूरे देश में करोड़ों बच्चे हैं जो इसकी तैयारी करते हैं। 60 से 70 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं, 40 लाख 50 लाख। अब वैकेंसी कितनी है? नाम मात्र की वैकेंसी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ना पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं पढ़ रहा है। अगर आप 1 मिनट भी अपना वेस्ट करते हो इसका मतलब कोई दूसरा पढ़ रहा है, तो 1 मिनट भी आपसे ज़्यादा लेकर के चला जाता है। तो ये ध्यान रखें, आप रात भर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। वो चाहे जितना पढ़े उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। आप इफ़र्ट्स जब लगाते हैं तो आपका उस इफ़र्ट्स का फ़ायदा होगा। ये बात आप समझें इस चीज़ को, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, धन्यवाद।